हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में पाठ 4 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जंबस्व सिंह दंतास्ते गणिष्यसि। शेर तुम जम्हाई लो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। यह पाठ महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का एक अंश है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है और कहा गया है कि काव्यों में नाटक बहुत सुंदर होता है, लेकिन उस नाटक में भी अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत सुंदर रचना है। तो ये एक नाटक है और नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के जो आपके पास जो अंश दिया गया है वो 7वें अंक से लिया गया है। इसमें जो प्रसंग बताया गया है वो दानवों के साथ युद्ध में इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद इंद्रपुरी अमरावती से वापस लौटते हुए राजा दुष्यंत जब महर्षि मारीच के आश्रम में विश्राम करते हैं, वहाँ बालक सर्वदमन, बालक का नाम है सर्वदमन नाम के बालक को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं। उसके व्यवहार को, उसके खेल को, उसके साहस को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस बालक की वहाँ पे उपस्थित तापसियों के साथ वार्तालाप देख कर के उन्हें धीरे धीरे विश्वास होता है कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। इस प्रकार ये पूरा जो दृश्य है वो आपके इस पाठ में बताया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। नेपथ्य, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से। माँ खलु चापलम कुरु कथम ज्ञत एवात्मनः प्रकृतिम, यानी पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है, चंचलता मत करो, शैतानी मत करो, क्यों तुम अपने स्वभाव पर आ रहे हो। या यूँ कहें कि एक तापसी जो है वो बच्चे को कह रही है, क्यों तुम अपने स्वभाव को दिखा रहे हो। यह सुनकर राजा बोलते हैं, राजा कर्णदत्ता, कान देकर, जैसे हम किसी बात को सुनने के लिए कान उस तरफ करते हैं ना, जिस तरफ से आवाज़ आ रही होती है, वैसे ही बोला गया है, कान देकर। अभूमि ही इयम अविनस्य, कि यह विनय, ये ऐसी चंचलता करने का स्थान तो नहीं है। ऐसा सोचते हैं वो कि चंचलता करने का उचित स्थान नहीं है। भूमि यानी स्थान। को नु खलवेश निषिध्यते, कौन रोका जा रहा है, ये कौन है जिसे रोका जा रहा है। शब्दा अनुसारेण अवलोक्य, जहाँ से शब्द आ रहे हैं उस तरफ देखकर, स विस्मयम, और आश्चर्य के साथ। अये को नु खलु अयम अनुबध्यमानः तपस्विनीभ्याम अबाल सत्वो बालः, अरे ये कौन है जो पीछे से दौड़कर इन बेचारी जो तपस्वियां हैं वहाँ पर उनके द्वारा रोका जा रहा है। और ये कोई साधारण बालक नहीं, अपितु शक्ति संपन्न बालक है, शक्ति से भरपूर बालक है। अब आता है श्लोक। अर्धपीत स्तनम मातुर्मा मर्द क्लिष्ट केसरम प्रकीर्णितम सिंह शिशुम बलात्कारेण कर्षति। श्लोक का अर्थ है कि शिशु जिसने अपनी माता का आधा ही स्तनपान किया है, उसकी गर्दन के बालों को पकड़ लिया है, अर्थात खींच रहा हो, उसकी गर्दन के बालों को कस के पकड़कर खींचना, ऐसे शेर के बालक को वो अपने साथ खेलने के लिए बलपूर्वक खींच रहा है। सर्वदमन के लिए कहा गया है कि वो शेर के शावक को, जिसने माता का आधा ही स्तनपान किया है, उसकी गर्दन के बालों को पकड़कर और उसे खींच रहा है अपने साथ खेलने के लिए। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्ट कर्मा तपस्विनीभ्याम सह बालः, तब जैसा ऊपर श्लोक में बताया गया है वैसा ही कर रहा है बालक, और करता हुआ
मंच पर दो तपस्वियों के साथ प्रवेश करता है। क्योंकि नाटक है तो नाटक में मंचन किया जा रहा है मंच पर, इसलिए बोला है कि जैसा ऊपर श्लोक में बताया है कि एक बच्चे को शेर के बच्चे को गर्दन से खींचता हुआ एक बालक दो तापसियों के साथ मंच पर प्रवेश करता है। तो बालक बोलता है, जंबस्व सिंह दंतास्ते गणिष्ये। अरे शेर, अरे शावक, मुंह खोलो, मैं तुम्हारे दांत गिनूंगा। तो पहली जो तापसी है वो बोलती है, अविनीत किम नो अपत्य निविशेषाणि सत्वानि विप्रकरोषि। अरे जिसमें विनयशीलता ना हो, क्यों हमारी संतान के समान, क्यों हमारे बच्चों के समान इस प्राणी को कष्ट दे रहे हो। फिर हंत वर्धते ते समरंभः स्थाने खलु ऋषि जनेन सर्वदमन इति कृत नामधेयो असि। वो उसे डांट रही हैं, कह रही हैं कि क्यों हमारे संतान के समान जो बालक हैं, प्राणी हैं यहाँ पर, उन्हें क्यों कष्ट दे रहे हो। और बड़ा दुख है कि तुम्हारा क्रोध तो ये बढ़ता ही जा रहा है। ऋषि जनों ने तुम्हारा सर्वदमन नाम सही रखा है, सही रखा है। तुम सभी को दमन यानी मारना, दबाना या परेशान करना, तो तुम्हारा ऋषियों ने नाम सर्वदमन सही ही रखा है। एषा खलु केसरिणी त्वाम लंघिष्यति यदि तस्या पुत्रकम न मुच्यसि। दूसरी कहती है कि यह शेरनी तुम्हारे ऊपर जरूर आक्रमण करेगी यदि तुम उसके पुत्र को नहीं छोड़ोगे। अगर नहीं छोड़ते हो तो ये जो शेरनी है ये तुम पर जरूर आक्रमण करेगी। तो जो बालक है वो बोलता है, सस्मितम, हंसते हुए, मुस्कान देते हुए, अहो बलीय खलु भीतो अस्मि इत्यार्धयम अधरम दर्श्यति। मुस्कान देते हुए बोलता है, ओह मैं तो बहुत डर गया। और ऐसा कहकर वो अपने जो होठ हैं उनको दिखाता है, यानी मुंह बनाता हुआ चिढ़ाता है उनको। पहली तापसी बोलती है, वत्स एनम बालमृगेंद्रम मुच्च। पुत्र, इस शेरनी के बच्चे को छोड़ दो। अपरम ते क्रीडनकम दास्यामी, मैं तुम्हें दूसरा खिलौना दूंगी। बालक कहता है, कुत्र देह एतद इति हस्तम प्रसारयति। दो, ऐसा कहाँ है, दो, ऐसा कहकर हाथों को फैलाता है। दूसरी तापसी कहती है, सुव्रते न शक्य एष वाचा मात्रेण विरम्येतुं गच्छ त्वं मदीये उटजे मार्कण्डेयस्य ऋषिकुमारस्य वर्णचित्रितो मृत्तिका मयूरः तिष्ठति तस्योपहर। सुव्रता, ये केवल बातों से नहीं रुकेगा। तुम मेरी कुटिया में जाओ, उटजे यानी कुटिया, कुटिया में जाओ और मार्कंडे ऋषि कुमारों के द्वारा रंगा गया मोर, मिट्टी का मोर, मृत्तिका यानी मिट्टी का मोर रखा हुआ है, उसे ले आओ। तो पहली कहती है, तथा इति निष्क्रांता, ठीक है, ऐसा कहकर वो मंच से चली जाती है। बालक, अननेव तावत क्रीडिष्यामि इति तापसी विलोक्य हसति। तब तक मैं इसी से खेलूँगा, ऐसा कहकर वो तपस्विनी जो बैठी हुई है उसकी ओर देख करके हंसता है। तापसी जो है वो कहती है, भवतु न माम मम अयम गणयति। ठीक है, तुम तो मुझे कुछ मानते ही कहाँ हो, या गणयति यानी गिनना, ये तो मुझे कुछ गिनता ही नहीं है। पार्श्वम अवलोक्य, पास में देखकर बोलती है, को अत्र ऋषि कुमाराणाम, कोई यहाँ पर ऋषि का कुमार है। राजा अवलोक्य, राजा की ओर देखकर, भद्रमुख एहि तावत मोचायनेन डिम्बलीलया बाध्यमानम बालमृगेंदम। वो राजा की ओर देखकर बोलती है, हे भद्र पुरुष, इधर आओ और खेल, ये
जो बालक है इसके द्वारा जो शेर का शावक पीड़ित करा जा रहा है, उस शेर के शावक को इससे छुड़ा दो। तब राजा उपगम्य पास जाकर सस्मितम अयि भो महर्षि पुत्र, पास जाकर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या ये महर्षि का पुत्र है? तापसी भद्रमुख न खल्व अयम ऋषि कुमार, नहीं हे भद्र पुरुष, ये ऋषि कुमार नहीं है, यानी ऋषि का पुत्र नहीं है। राजा आकार सदृश्यम चेष्टिम मेवास्य कथयति स्थान प्रत्यात्तु वयमवंत कर्णेह इति यथाभ्य अर्थिनः अनुतिष्ठति। आकार और चेष्टाओं तो यही कहती हैं कि ये ऋषि का कुमार नहीं है, और स्थान के कारण मैंने ऐसा सोचा था, इसलिए राजा कहते हैं। पर ऐसा कहने के बाद वो जैसी तपस्विनी उसको करने के लिए कहती है तापसी, वो वैसी ही करने लगते हैं। उससे प्रार्थना की थी ना राजा से कि इस शेर के बच्चे को छुड़ा लो इस बालक से, तो वो वैसा ही करने लगते हैं। फिर राजा बालक अनुपलायन कि राजा बालक के ऊपर लाल लड़ाते हुए कहते हैं, चैन मुनि कुमारो अयम अतः को अस्य व्यपदेशः, अगर ये मुनि कुमार नहीं है तो इसका वंश कौन सा है? तापसी कहती है पुरुवंश है, कि पुरुवंश का है। तो राजा आत्मगतम, राजा मन में बोलता है, कथम निकम अन्वयोस्म मम, ये मेरे वंश का कैसे? प्रकाशम न पुनम आत्मगत्या मानुषा प्रणामेश विषयः, वो कहते हैं कि कोई ये स्थान मनुष्य के अपनी इच्छा से आने का तो नहीं है, यहाँ कोई अपनी इच्छा से तो नहीं आता आश्रम में। तो तापसी कहती है, यथा भद्र मुखो बढ़ती, आप हे भद्र पुरुष आप सही कह रहे हैं। अप्सरः संबंधेनास्य जनयत्रः देवगुरो तपोवने प्रसूता, अप्सरा से संबंध रखने वाली इसकी माँ ने इसे देवगुरु महर्षि मारीच के आश्रम में जन्म दिया है। तो राजा अपवार्य मुंह को एक तरफ करके हंत है द्वितीयम इदम आशा जननम, ओ अब ये दूसरी आश्चर्य से दूसरी तरफ पहले तो मुंह करता है और फिर आश्चर्य करता है और बोलता है, ये मेरे लिए दूसरी आशा पैदा करती है, यानी मेरे ही वंश का है, ये बात मेरे मन में दूसरी आशा पैदा करती है। प्रकाशम अतः सा तत्र भवती किम आखस्य राजर्षि पत्नी, तो फिर जो इसकी माता है वह किस नाम के राजा की पत्नी है? कस्तस्य धर्मदार परित्यागनो नाम संकीर्तुम चिंतिष्यति, दूसरे की अपनी पत्नी का परित्याग करने वाले राजा का नाम कौन लेगा? ऐसा वो पहली तापसी कहती है कि जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हो वो उसका नाम कैसे ले सकती है, या जिस राजा ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया हो वो उसका नाम क्यों लेगी? तो मेरी ओर ही लक्ष्य करती है। यदि तावत अस्य शिशिरो मातरम नामतः पृच्छामि, तो वो सोचता है यदि ऐसी बात है तो इसकी माता का नाम पूछता हूँ, अथवा अनार्य परदार व्यवहार है, या फिर पराई स्त्री का नाम पूछना व्यवहार के लिए उचित नहीं होगा। प्रविश्य मृण मयूर हस्ता, तब जो तापसी है वो हाथ में एक मिट्टी का मोर लेकर के प्रवेश करती है। तापसी सर्वदमन शकुंतल लावण्यम प्रेक्षव स्व, कि हे सर्वदमन पक्षी इस सुंदर मोर की सुंदरता देखो। तो बालक एकदम से सदृष्टि शेपम कुत्र वा मम माता, एकदम से इधर उधर देखते हुए बोलता है, मेरी माता कहाँ है मेरी माता? तो दोनों जो तापसियां हैं वो बोलती हैं, नाम सादृश्येन वंचितो मात्र वत्सल है, कि दोनों का नाम एक समान होने के कारण ये जो बालक है वो अपनी माता समझ रहा है दोनों का, यानी संस्कृत में सुंदरता जो शकुंतला है
उसके लिए बोला गया है, मोर के लिए, और उसकी माता का नाम भी शकुंतला है। तो दूसरी जो बोलती है, वत्स अस्य मृत्तिका मयूरस्य रम्यम पश्यति भणितो अस्मि। तो वो दूसरी जो है वो बोलती है, वत्स मैं इस मिट्टी के मोर की सुंदरता के लिए बोल रही थी, ऐसा मैंने बोला था। तो वो बोलने के बाद वो जो राजा है वो आत्मगतम मन में सोचता है, किम वा शकुंतल ले अस्य मातुराख्या, कि क्या इसकी माता का नाम शकुंतला है। संति पुनर्नाम ध्येया श्री दृश्यानी, कि ये तो नाम मेरा बहुत फिर तो नाम जो है वो बिल्कुल मिलता हुआ सा लगता है। फिर बालक बोलता है कि मात रोचते में एष भद्र मयूर है इति क्रीडन कम आदते। वो कहता है कि माँ, मुझे ये बहुत मोर जो है बहुत सुंदर लग रहा है, और मुझे यह कहकर वो ऐसा कहकर वो खिलौना उसके हाथ से ले लेता है। तो पहली जो तापसी है वो कहती है, विलोक्य स्वद्वेगम, एकदम देख करके और थोड़ा सा उद्वेग के साथ बोलती है, अहो रक्षा गंडकम अस्य मणिबंधे न दृश्यते। ओ, इसका जो रक्षा का जो वो था गड़ा, वो कहाँ गया। इसकी जो बाजू पे बांधते हैं रक्षा करने के लिए, ताबीज़ टाइप का, वो उसके लिए बोला गया है कि इसके बाजू में जो बंधा हुआ रक्षक था, वो जो था वो मिल नहीं रहा, कहाँ गया। तो दूसरे राजा कहता है, अलमा वेगेन नन विदमस्य सिंहशावकः विमर्दात परिभ्रष्टम इत्यादातुम इच्छति। जो राजा है वो कहता है, घबराओ नहीं, एकदम घबराओ नहीं, अरे शेर के बच्चे के साथ ये खेलने के कारण गिर गया होगा, ऐसा कहकर वो जो नीचे पड़ा हुआ है वो जो उसका ताबीज वो उठा लेता है, रक्षा सूत्र, और रक्षा सूत्र उठाता है। तभी वो दोनों एकदम जो तापसियां हैं वो बोलती हैं दोनों कि माँ खलवेद अवलंब्य कथम गृहीतम अनेन, अरे इसे मत उठाओ, इसे मत उठाओ। फिर एकदम अरे उठा लिया। इति विस्मयाद परस्परम अवलोकयत, ऐसा कहकर वो आपस में आश्चर्य के साथ देखने लगती हैं तापसी। तो राजा बोलता है, किमर्थम प्रतिषिद्धा स्म। तो वो कहती है, राजा कहता है कि क्यों, हम किस लिए रोका गया मुझे कि इसे उठाओ मत। तो वो जो प्रथम तापसी है वो कहती है, शृणोतु महाराज, एषा अपरिजिता नामः औषधस्य जात कर्म समये भगवता मारीचेन दत्ता। सुनो महाराज, ये अपराजिता नाम की औषधि है जो इसके जात कर्म के समय, उस समय भगवान मारीच के द्वारा इसको दी गई थी। एताम किल माता पितरा वा आत्मनम च वर्जित्वा अपरो भूमि पतिताम न गृह्यति। और ये जो है वो माता पिता, इसके स्वयं के माता पिता के अलावा और कोई धरती पर गिरने के बाद नहीं उठा सकता। तो वो राजा कहता है, अतः गृह्यति, तो मैंने तो उठा ली। तो पहली कहती है, ततस्तपम सर्पो भूतवा दशति। अगर कोई उठा ले तो राजा अथ गृह्याति, यानी अगर इसको कोई ग्रहण कर ले तो प्रथमा जो तापसी है वो कहती है, तो ये सर्प बनकर उसे काट लेती है। तो राजा कहते हैं, भवती भ्याम कदाचितास्या प्रत्यक्षीकृता विक्रिया। क्या तुम दोनों ने कभी इस तरह की क्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि किसी और ने उठाया हो तो वो सांप बनकर उसको काट लिया हो। तो भय दोनों बोलती हैं, अनेकशः, हाँ अनेक बार। तो राजा सहर्षम आत्मगतम, राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने मन में, कथम इदम संपूर्णम अपि में मनोरथः न अभिनंदयामि। तो वो राजा अपने मन ही मन में खुश होता हुआ बोलता है कि मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी सभी इच्छा पूरी हो रही है, यानी मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सब सच निकलता हुआ जा रहा है। तो मैं
क्यों खुश, मतलब मैं अभिनंदन क्यों नहीं करूं, मेरा सारा जो मनोरथ है वो पूरा हो रहा है। इति बालम परिष्वजते, ऐसा कहकर वो बालक को अपने गले से लगा लेता है। तो राजा पुत्रक मया सहेव माता अभिनंदित शशि, तो वो अपने उसको जो राजा हैं वो लगाने के बाद बोलता है कि उससे पहले बालक की लाइन है मुंच माम, मुझे छोड़ दो, यावत मातु सकाशम गमिष्यामि। बालक जैसे राजा उसे गले लगाता है तो बालक बोलता है मुंच माम, यानी मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, कि मैं पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा। तो फिर राजा कहता है कि पुत्रक मया सहेव मातरम अभिनंदिष्यामि, कि हाँ बेटा, माँ के साथ तुम मेरे साथ ही माँ का स्वागत करना, हम दोनों माँ का स्वागत करेंगे। तो फिर बालक बोलता है माँ खलु तातो दुष्यंत न त्वम, कि मेरे पिता दुष्यंत हैं, तुम नहीं हो। तो राजा मुस्कुराते हुए, यानी सस्मितम यानी मुस्कुराते हुए, तो बोलता है एषः विवादः एव प्रत्यायति, कि ये जो पूरा विवाद था अब ये मुझे विश्वास दिलाता है कि ये ही मेरा पुत्र है। इस तरह से राजा दुष्यंत को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि ये मेरा पुत्र है। ये नाटक है, नाटक में से भी एक पैराग्राफ संस्कृत व्याख्या के लिए आता है। और जैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि संस्कृत व्याख्या के लिए जो आपको इसका अंश दिया जाएगा व्याख्या करने के लिए, उसमें जो संधि युक्त शब्द हैं उनको अलग कर दें। जिस लाइन को आप और अच्छी तरह से समझा के लिख सकते हैं, थोड़े एक दो शब्द जोड़ कर के संस्कृत में, तो आप उसे समझा कर लिख दें। इसके अलावा सबसे पहले प्रसंग लिखें। प्रसंग में 5 बातें बताई गई थी, जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। उसी को संस्कृत में बहुत कम शब्दों को लेकर के संस्कृत में और हिंदी में हम लिख सकते हैं। संस्कृत की जब अनुवाद करने को आएगा, व्याख्या करने को आएगा, अनुवाद नहीं व्याख्या करने को आएगी, तो प्रसंग आप संस्कृत में लिखेंगे, और जब हिंदी अनुवाद के लिए आएगा श्लोक, तो उसमें आप हिंदी में लिखेंगे प्रसंग। इस तरह से आपका जो नाटक है वो संस्कृत व्याख्यान के लिए अवश्य आता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप इसे थोड़ा सा जो संधि युक्त शब्द हैं उनको अलग अलग करके और सरल शब्दों में किसी वाक्य को लिखेंगे, यही व्याख्या उस अंश की होगी। अब हम बहुत जल्दी अगले चैप्टर की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।